हेलो स्टूडेंट्स आज अपने टॉपिक शुरू करते हैं भारतीय नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो बच्चों, अगर कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। कब हुई कांग्रेस की स्थापना? तो 28 दिसंबर 1885 को। तो स्थान कौन सा था जहां कांग्रेस की स्थापना हुई? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। कहाँ हुई? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अपने कह सकते हैं कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसमें अगर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात की जाए तो ये कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा से सेवानिवृत्त एक अधिकारी थे। कौन थे? भारतीय सिविल सेवा से सेवानिवृत्त एक अधिकारी थे। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना की। अगर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या देखी जाए तो कितनी रही? तो 72 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? 72 सदस्यों ने इसके अंतर्गत हिस्सा लिया था। तो बच्चों, मैं दोबारा बता रहा हूं, आप गौर से सुनना भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में किसके द्वारा की गई? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गए या किसे बनाया गया? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। अपने ये भी कह सकते हैं भी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 72 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में हिस्सा लिया था। अब कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे? कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना। पहला उद्देश्य क्या बताया है कांग्रेस का? तो पहला उद्देश्य बताया है राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना। दूसरा जो उद्देश्य है वह क्या रहा? भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार करना। यानी कि आने वाला जो समय है उस समय हेतु पूर्व नियोजन करना। क्या करना? पूर्व योजना बनाना, पूर्व नियोजन करना या भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार करना, ये कांग्रेस का दूसरा उद्देश्य था। तीसरे उद्देश्य की बात करें तो कांग्रेस का तीसरा उद्देश्य कौन सा था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए। देखो क्या कह रहा है? ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति। कौन से साम्राज्य? ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध करना। तो देखो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है? किसका समर्थन लिया जा रहा है? इंग्लैंड संसद का समर्थन लिया जा रहा है, इंग्लैंड का समर्थन लिया जा रहा है। देखो क्या कह रहा है ये तीसरा उद्देश्य क्या बताया गया कांग्रेस का? तो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध करना। और चौथा जो उद्देश्य था कांग्रेस का वह कौन सा था? अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगी। देखो जो कांग्रेस होगी वह आने वाले समय में किसका रूप ग्रहण करेगी? भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगी। तो ये प्रमुख रूप से 4 उद्देश्य बताए गए हैं कांग्रेस के। अगर कांग्रेस के अपने कालों की बात करें तो कांग्रेस के कालों को अपने 2 चरणों में बांट सकते हैं। कितने चरणों में बांट सकते हैं? 2 चरणों में। पहला चरण 1885 से लेकर 90 तक रहा। कांग्रेस की अगर चरणों की बात करें तो कांग्रेस के चरणों को अपने 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। पहला चरण कब से कब तक रहा? तो 1885 से लेकर 1890।
जो 5 वर्ष का समय था यह प्रथम चरण रहा। तो देखो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कांग्रेस के अपने चरण की बात करें तो कांग्रेस के चरण अपने 2 बांटेंगे इसमें। कितने चरण की बात करें तो चरण अपने कितने बांटेंगे इसमें? 2। पहला प्रथम चरण और द्वितीय चरण। द्वितीय चरण कितने चरण बांटे हैं अपने कांग्रेस के? 2 चरण बांटे हैं। पहला प्रथम चरण और दूसरा द्वितीय चरण। पहला चरण 1885 से 90 और दूसरा 1905 से 1919। 1885 से 1890 और दूसरा 1905 से 1919। 1905 से लेकर 1919 का समय है। इस प्रकार कांग्रेस के 2 चरण बांटे हैं। पहला है 1885 यानी कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर 90 तक का समय, और दूसरा चरण 1905 यानी कि बंगाल विभाजन से कब तक का? जलियांवाला बाग हत्याकांड का समय, यानी कि 1919 रोलैंड एक्ट, जलियांवाला बाग, ठीक है, ये घटनाक्रम 1919 में हुआ। तो देखो जो प्रथम जो चरण था या प्रथम युग था उसे उदारवादी या भिक्षावर्ती का युग कहा जाता है, या इस चरण को क्या कहा जाता है? उदारवादी युग या चरण, या इसे क्या कहते हैं? भिक्षावृत्ति का चरण या भिक्षावृत्ति का युग। कौन सा युग कहते हैं इसे? भिक्षावृत्ति का युग कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो चरण है वो 1905 से 1919, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं अतिवादियों अथवा अतिवादी राजनीति का काल। अतिवादियों अथवा अतिवादी राजनीति का काल। तो देखो बच्चों अपने कांग्रेस को कितने चरणों में बांटा है? कांग्रेस को 2 चरणों में बांटा है। पहला चरण कब से कब तक था? तो 1885 से लेकर 1890 का जो समय था वह प्रथम चरण, और इसे क्या कहा गया? उदारवादी युग, या आपने कह सकते हैं भिक्षावृत्ति का युग। और जो द्वितीय चरण है वो 1905 से लेकर 1919 का समय है, इसे क्या कहा गया है? कांग्रेस का द्वितीय चरण। तो इसमें देखो इसे क्या कहा गया? अतिवादियों अथवा अतिवादी राजनीति का काल इसे कहा गया। तो आज बच्चों अपने टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इसके उद्देश्य और इसके चरण। तो आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।